हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग टॉप 50 एग्जाम लेवल के इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल मैंने आप लोगों को टॉप 50 एग्जाम लेवल का जो सिलोगिज्म के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, मैंने उसे डिस्कस किया था। आप लोग उस वीडियो को भी जाके देखें, उस सेशन को भी आप लोग देखें और उससे प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो सारे 2020 में जितने भी बैंक के एग्जाम्स हुए थे उस एग्जाम्स में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो इस बार एसबीआई क्लर्क में भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने उसे भी करवाया है। तो आप लोग उस वीडियो को देखें। साथ ही साथ आज भी हम लोग टॉप 50 जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसमें हम लोग 2020 में जो भी बैंक का एग्जाम हुआ था उसके सवाल आज हम लोग करने वाले हैं। साथ ही साथ जो हाल ही में भी कुछ दिन पहले एसबीआई क्लर्क प्री का एग्जाम हुआ है, उसमें भी जो कुछ सवाल मतलब मुझे मिल पाए, मैंने उसे भी इसमें शामिल किया है। हम लोग उसे भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर मैं अपने जो भी क्लासेस लेता हूँ या जो भी मैं सेशन कंडक्ट करवाता हूँ उसका पीडीएफ आप लोगों को मैं वहाँ प्रोवाइड करता हूँ। मैं वहाँ पीडीएफ आप लोगों को देता हूँ। आप लोग उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो मैं जनरल अवेयरनेस आप लोगों को करवाता हूँ उसका भी मैं जो करवाता हूँ करंट अफेयर्स वगैरह, उसका मैं आप लोगों को पीडीएफ वहाँ देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा भी आप लोगों को जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रैक्टिस कंटेंट, प्रैक्टिस मटेरियल आप लोगों को मिलेंगे, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों को जो भी प्रैक्टिस कंटेंट वहाँ पर मिलेगा वो किसी भी बैंक के प्री और मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों को कोई भी मतलब कुछ भी परचेस वगैरह करने का अभी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर मैंने जो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया है वो सारे के सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। स्टैंडर्ड मतलब पीडीएफ मैंने वहाँ पर प्रोवाइड किया है, जिससे आप लोग लेटेस्ट और जो भी मतलब अपडेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह या पैटर्न देखने को मिलता है, सब कुछ उसमें कवर्ड है, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इस वीडियो को आप लोग शेयर करें ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप लोग बने रहें इस वीडियो पे, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें मेरे साथ। आप लोग मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को आज करवाऊंगा आप लोग उसे सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया और कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, हम लोग थोड़ा ये प्रैक्टिस के लिए मैंने एक सेशन स्टार्ट किया है। स्पीड बूस्टर सेशन जो है मैंने प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट किया है, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग अगर अच्छे सवाल को कर लेंगे, अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो एग्जाम में आप लोगों का परफॉर्मेंस थोड़ा सा जो है ना वो अप हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से तो यहाँ पर मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को जो एक्सप्लेन वगैरह करूँगा वो जितना मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों को ज़रूरत है उतना ही करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशन एक्सप्लेनेशन का नहीं करूँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। इसमें क्या कह रहा है, बी देखिए मैं आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग ये प्रैक्टिस के लिए सेशन कर रहे हैं। बी बराबर बराबर क्यू, देखिए क्या यहाँ, देखिए यहाँ पर बी है, आप लोगों को खोजना आता होगा। देखिए बी यहाँ है, एच यहाँ है, उसका एच यहाँ है। कॉमन टर्म आप लोगों का इन दोनों इक्वेशन में कौन सा है, एच एच, ठीक है। बी बरा एच से, ठीक है। अब उसके बाद एच छोटा बराबर क्यू। क्या यहाँ पे आप लोगों को साइन जो है वो उल्टा हो गया, बिल्कुल। तो जब साइन उल्टा हो जाता है क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बी बरा पी, देखिए बी और पी के बीच में अगर बी को बड़ा करना है तो ये छोटा बराबर क्यों है, ये तो गलत हो गया ना, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेदर वन नॉट टू ट्रू, नॉट टू इज ट्रू, ठीक है। अब उसका यहाँ पर देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, देखें डब्लू बड़ा जी से, ठीक है। हम लोग को बताना है कि डब्लू बड़ा जी से होगा। देखते हैं यहाँ पर आप लोगों को डब्लू और जी में कौन सा कॉमन टर्म दिख रहा है, एम एम, ठीक है। डब्लू बराबर एम और एम बड़ा बराबर जी। क्या आप लोगों को यहाँ पे बराबर और बड़ा बराबर में कहीं पे भी बड़ा का साइन दिखा, ये जो बड़ा का साइन यहाँ पे मांग रहा है, मतलब ग्रेटर दैन का साइन जो मांग रहा है, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अब उसके बाद आर बड़ा एक्स से। अब एक बात बताएं, आर छोटा एम से, एम बड़ा बराबर जी से और जी बड़ा एक्स से। क्या आप लोग एक बात बताएं, आर कभी भी किसी कंडीशन में एम से भी बड़ा हो पाएगा जो वो एक्स से बड़ा हो पाएगा, नहीं। जब एम से ही बड़ा नहीं होगा तो एक्स से वो कैसे बड़ा होगा, गलत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेदर वन और टू इज ट्रू, ठीक है। देखते हैं इसे थर्ड को, आर बड़ा टी से। एक बात बताएं, आर और टी के बीच में कौन सा कॉमन टर्म आप लोगों को इस इक्वेशन में दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, ठीक है। तो जब आर क्यू से ही बड़ा नहीं हो पाएगा, जब आर क्यू से ही बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन ही अपोजिट है, या तो आप लोग कह सकते हैं इसे कि अगर रास्ता ही बंद है तो फिर कैसे आप लोग टी तक जा पाएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, पी बराबर एस। क्या आप लोगों को पी और एस के बीच में कोई भी बराबर का साइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, नन इज ट्रू। फोर्थ देखते हैं, भी बरा एक्स से। देखते हैं, सबसे पहले तो हम लोग कॉमन टर्म देखेंगे। यहाँ पर भी है, यहाँ पर जेड है,
यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर z है। हम लोग को क्या बताना है, b बड़ा x से। तो b और x के बीच में कौन सा कॉमन टर्म आ रहा है, z आ रहा है, z आ रहा है, ठीक है। तो b बड़ा z से और z छोटा x से, ये तो साइन यहाँ पर अपोजिट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। अब उसके बाद y बड़ा u से देखते हैं, y बड़ा u से किस कंडीशन में हो पाएगा, आप लोग थोड़ा सोचें। y और u के बीच में आप लोगों को कौन सा कॉमन टर्म दिख रहा है, क्या आप लोगों को ये x और ये z दिख रहा है। सबसे पहले y बराबर x, मतलब कि y ही तो x है, ठीक है। अब उसके बाद x बड़ा z से, ठीक है, x बड़ा z से, लेकिन z छोटा है u से, तो z तो फिर बड़ा नहीं हो पाएगा, मतलब कि y यहाँ पे u से बड़ा नहीं हो पाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये इसका क्या होगा आंसर, नन इज ट्रू। देखते हैं आंसर, देख लीजिए आंसर हमारा सारा का सारा जो है वो नेदर वन नॉट टू इज ट्रू, या तो नन इज ट्रू है। आगे देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, W बड़ा एस से, ठीक है, W बड़ा एस से। हम लोग सबसे पहले कॉमन टर्म को खोजेंगे। यहाँ पर W है, ये सारा का सारा एक ही क्वेश्चन है, तो कॉमन टर्म खोजने की जरूरत नहीं है। W बड़ा एस से, ये W बड़ा बराबर है, बड़ा बराबर है, ये देखिए यहाँ पर जब साइन अपोजिट हो गया तो क्या ये बड़ा होगा कभी भी एस से, नहीं, गलत हो जाएगा। R बड़ा बराबर X, देखिए R यहाँ है, X यहाँ है, यहाँ पर ये देखें जब ये दोनों साइन जब अपोजिट हो गया तो क्या होगा, यहाँ तक पहुँच पाएगा, नहीं पहुँच पाएगा R, तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा नन इज ट्रू। अब आगे देखते हैं, D बड़ा ई से, देखिए D यहाँ है, E यहाँ है, ये दोनों साइन जब स्टार्टिंग में ही उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया, तो क्या कभी भी D बड़ा ई से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, गलत। R बड़ा B से, देखिए R यहाँ है, B यहाँ है, क्या R और B के बीच में कोई भी एक साइन है बड़ा का, नहीं, ये तो साइन यहाँ पर ये है, यहाँ पर उल्टा हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेदर वन नॉट टू इज ट्रू, ठीक है। आगे देखते हैं, B बड़ा S से, B यहाँ है, S यहाँ है, हम लोग B और S तक कैसे पहुँच पाएंगे, कोई कॉमन टर्म है, हाँ E है, E है, B बराबर E, E बराबर M, M बराबर S, ठीक है। तो क्या आप लोगों को यहाँ पर कहीं भी बराबर और बड़ा बराबर में बड़ा का साइन दिखा, नहीं दिखा, तो गलत हो जाएगा। अब उसके बाद B बराबर S, जब हम लोगों को यहाँ पर B बराबर E बराबर M और M बराबर S है, तो हम लोगों को कहीं पे भी बराबर का साइन B और S में तो नहीं दिख रहा है ना, नहीं, गलत हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पर एक्चुअली एदर और का केस बनता है। कैसे बनता है, जब भी दो एलिमेंट सेम हो, S और B, B और S, या तो B और S, S और B, जो S और B ही का खेल हो रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ S और B के बारे में ही बात हो रहा है ना। तो यहाँ पर या तो B जो होगा वो एक बार S से या तो बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है। क्यों ऐसा, क्योंकि ये देखें, B बराबर E बराबर M और M बराबर S, तो यहाँ पर जब आपको बड़ा का भी और बराबर का साइन आ गया, तो इसका मतलब ये या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। इसके बारे में हम लोगों को डेफिनेट नहीं पता है, तो ये आंसर बन जाता है आपका कि या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। इसका मतलब एदर और, इसलिए एदर और होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, F बराबर R। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लें, F एक ही जगह है, पूरे इक्वेशन में F एक ही जगह है, और उसके साथ बड़ा का साइन ही नहीं आ रहा है, या बड़ा बराबर का साइन नहीं आ रहा है। ये जो साइन है ना, ये बड़ा बराबर का साइन आप लोगों को नहीं आ रहा है, ये साइन आप लोगों को F को पहले ही मतलब ब्लॉक कर दे रहा है, कहीं भी जाने से आप लोगों को रोक दे रहा है F को, ठीक है। तो क्या हम लोग कभी भी R तक पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये यहीं पे गलत हो गया। N बड़ा F, अब एक बात आप लोग सोचें, N और F के बीच में कौन सा कॉमन टर्म है, P है, P है। अब ये हम लोग देखते हैं, क्या N बड़ा F से हो सकता है, N बराबर K बराबर L, L बराबर P। अब उसके बाद P बड़ा F से, ये बड़ा का साइन आ गया, ये बड़ा का साइन आ गया, हाँ ये हो जाएगा। आप लोगों को एक बात पता होगा, कभी भी जो इनइक्वालिटी होता है उसमें ग्रेटर दैन इक्वल टू और इक्वल टू, ठीक है, इसमें किस साइन को ज़्यादा महत्व मिलता है, किस साइन को ज़्यादा महत्व मिलता है, हमेशा ग्रेटर दैन साइन को ज़्यादा महत्व मिलता है। अब ये जो ग्रेटर दैन साइन है, अगर इसी को हम लोग जस्ट अपोजिट कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ये छोटा बराबर, ये छोटा हो गया, छोटा बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, तो ये भी तो एक तरीके से दूसरे जो भी किसी एलिमेंट के बीच में अगर इस साइन को दर्शाया जाएगा, लिया जाएगा, तो एक तरफ तो ये उसे बड़ा ही कर देगा ना, तो इस वजह से ये कॉमन ही होता है, ठीक है। आप लोग कोई भी अपने माइंड में कंफ्यूजन बड़ा या छोटा को लेकर कभी नहीं रखें, वरना आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि गलत होता रहे, ठीक है। देखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ओनली 2 इज ट्रू, बी, ऑप्शन बी आंसर, ओनली 2 इज ट्रू। देखते हैं इसका आंसर, देखिए जो भी हम लोगों ने किया वो सारा का सारा हम लोगों ने सही किया, आप लोग मिला सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, Q बड़ा H से, Q और H के बीच में कौन सा कॉमन टर्म आ रहा है, Z आ रहा है, Z आ रहा है। Q बड़ा Z से, Z बराबर H, हाँ ये बिल्कुल फॉलो कर गया।
अब उसके बाद क्यों, क्योंकि हम लोग इस साइन को महत्व देंगे, इस साइन को इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। सी बराबर जेड, देखिए सी बराबर जेड, सी बराबर एक्स, एक्स बराबर जेड और जेड बराबर एच। अब किस साइन को महत्व देंगे, इसे महत्व देंगे, ठीक है, क्योंकि बराबर वाला जो है वो बराबर और बराबर, तो बराबर वाला जो है वो बराबर के बाद में आएगा, मतलब उसका इंपॉर्टेंस वो लास्ट में आएगा, ठीक है। इस वजह से क्या हो गया, ट्रू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2 आर ट्रू, ठीक है। आगे देखते हैं, आर बड़ा यू से देख लेते हैं। एक बात बताएं, आर सिर्फ एक ही जगह हम, मुझे तो दिख रहा है, आप लोगों को भी सिर्फ एक ही जगह दिखेगा। आर जब छोटा है किसी भी चीज से, आर हमेशा छोटा हो जाएगा, तो आर फिर यू से कैसे बड़ा होगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अब उसके बाद एस बराबर यू देखते हैं। आप लोग सबसे पहले यू और एस के बीच में कॉमन टर्म खोजें। तो मुझे तो क्या यहाँ पे दिख रहा है, मुझे यहाँ पे एच दिख रहा है, एच दिख रहा है। अब देखते हैं एस बराबर जी बड़ा एच, जब यहाँ पर बड़ा आ गया, आप लोगों को साइन चाहिए बराबर का, तो ये क्या पॉसिबल होगा, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा नन इज ट्रू, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्स बड़ा पी से देख लेते हैं। एक्स और पी के बीच में सबसे पहले कॉमन टर्म ढूंढे, कौन सा कॉमन टर्म है, आप लोगों को टी मिल रहा होगा, टी मिल रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं एक्स बड़ा टी से, ठीक है, टी बराबर एम, एम बराबर के, और यहाँ पर तो साइन अपोजिट हो गया, इसका मतलब पी तक नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब उसके बाद पी बराबर टी, पी बराबर टी, देखिए पी साइन मतलब पी अभी सही चल रहा है, अभी साइन सही चल रहा है, इक्वल टू है, मतलब हो सकता है, लेकिन यहाँ पर साइन अपोजिट हो गया, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन इज ट्रू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यू बड़ा आई, हम लोग को बताना है यू बड़ा आई हो सकता है, देखते हैं। देखिए एक बात बताइए, जब u यहाँ है, u सिर्फ एक ही जगह, इस पूरे ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन, इसमें u सिर्फ यहीं पे है, तो u के साथ जब बड़ा का साइन ही नहीं है, u तो पहले ही छोटा हो गया, तो क्या वो i से बड़ा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। अब उसके बाद e बराबर p, तो हम लोग देखते हैं e बराबर p हो सकता है क्या, देखते हैं, चलिए खोजते हैं। e और p के बीच में कौन सा कॉमन टर्म है, g का है, g का है। देखिए e जब p पे जाने से पहले g के पास ही जब ये छोटा बराबर हो गया, तो क्या ये बराबर p से हो सकता है, नहीं हो सकता है, गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन इज ट्रू, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए आप लोग आंसर को मिला सकते हैं, आप लोगों को आंसर बिल्कुल सही आया है जो हमने करवाया है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या करना है, हम लोग को ये बताना है कि सी बड़ा डी से कब डेफिनेटली फॉल्स होगा, ठीक है। देख लेते हैं, सी यहाँ है, डी यहाँ है। आप लोग एक बात बताएं, क्या ये साइन लगाने से क्या ये पॉसिबल है कि सी बरा डी डेफिनेटली फॉल्स हो जाए, नहीं, डेफिनेटली फॉल्स नहीं हो सकता है ना। अब उसके बाद देख लेते हैं, ये साइन लगाने से होगा नहीं, बिकॉज ये साइन तो उल्टा हो गया, ये इज इक्वल टू नॉट है, मतलब इज नॉट इक्वल टू है। अब उसके बाद ये साइन लगाने से क्या सी हर बार मतलब डी से डेफिनेटली फॉल्स होगा, बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइन सी को हमेशा छोटा कर देगा डी से, ये दोनों साइन सी को हर बार हर कंडीशन में डी से छोटा कर देगा, मतलब कि डी को बड़ा कर देगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर यही है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, एक बात देख लीजिए, जब हम लोग यहाँ पर एट द रेट की जगह पे जब पहले साइन को पुट करते हैं, ठीक है, अब इस साइन को स्टार की जगह पुट करते हैं, तो क्या डी बड़ा क्या डी हर बार सी से बड़ा हो गया, डेफिनेटली, मतलब ये ट्रू हो रहा है, तो सी बड़ा डी से डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर है। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें बताना है कि जेड बड़ा एस से कब डेफिनेटली ट्रू होगा, देख लेते हैं। जेड यहाँ बराबर है, यहाँ पर आप लोगों को साइन पुट करना है, और यहाँ पर बराबर है। आप एक बात बताएं, आप लोगों को ये तो अच्छे से पता होगा कि कभी भी बराबर और बराबर में किस साइन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बड़ा को। और आप लोगों को यहाँ पर क्या बताना है कि जेड बड़ा हो एस से, ठीक है। और यहाँ पर जब ऑलरेडी बराबर और बराबर गिवन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली, जो कि जेड को बड़ा कर देगा इससे, बड़ा का साइन कहाँ है, सी में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, y बराबर डी, ठीक है, हम लोग को बताना है कि क्या y बराबर है डी के, y यहाँ है, ये साइन हो गया, ये साइन हो गया, ये दोनों साइन जब एक दूसरे से उल्टा हो गया, तो क्या कभी भी बराबर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, गलत बात। अब देखते हैं i बराबर y, देख लीजिए, i यहाँ है, y यहाँ है, क्या i y के बराबर है, या क्या y i के बराबर है, नहीं, यहाँ पर तो बराबर का साइन हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अब उसके बाद y बड़ा i से, क्या y i से बड़ा है, नहीं, बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा तो नहीं है, तो गलत हो जाएगा। अब उसका एक बात बताएं,
ये दोनों जब सेम एलिमेंट है और एक बार जब बड़ा हो रहा है और एक बार बराबर हो रहा है, तो क्या इसे ऐदर और कहा जा सकता है? क्यों? क्योंकि या तो y i से बड़ा होगा या तो y i के बराबर होगा, तभी तो ऐदर और होगा ना। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, ऐदर 2 और 3 फॉलो। क्यों? मतलब या तो 2 और 3 हो सकता है। क्यों हो सकता है? y बराबर भी हो सकता है और y बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। और ये तो हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर ई, ऐदर कंक्लूजन 2 और 3 फॉलो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या बताना है? ओ बड़ा होना चाहिए एन से, जो कि डेफिनेटली 2 होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं। ओ यहाँ है, एन यहाँ है, कॉमन टर्म कौन सा है? कॉमन टर्म आप लोगों को एम दिख रहा होगा, एम दिख रहा होगा, ठीक है। हमें बताना है कि ओ एन से मतलब हमेशा बड़ा होना चाहिए। देख लेते हैं आप लोगों को कौन सा साइन यूज करके ओ हमेशा एन से बड़ा होगा। सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात पता होगा कि ये जो बड़ा वाला साइन आ रहा है, सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो इसी को दिया जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद आप एक बात बताएं, हम लोग किस साइन को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ये साइन को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? ये तो गलत हो जाएगा। अब उसके बाद ये साइन एक दूसरे के जब ऑलरेडी अपोजिट है तो ये तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा। ये भी जब उसे अपोजिट, उसे जब छोटा बराबर कर देगा तो ये तो गलत हो जाएगा। अब उसके बाद ये साइन भी एक दूसरे का अपोजिट है तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन में क्या बचा? ये। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये तो बड़ा बराबर है और बड़ा है, जो कि हर बार ओ को बड़ा कर देगा, बिकॉज बड़ा का महत्व होता है, जो ग्रेटर देन साइन होता है उसका इंपॉर्टेंस होता है। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये सूट कर रहा है, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आंसर। ये आप लोग देख सकते हैं हमने जो आंसर को मार्क किया था वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें क्या बताना है? आर बड़ा वाई से ट्रू होना चाहिए। कब ट्रू होगा? आर बड़ा वाई से किस कंडीशन में ट्रू होगा? देख लेते हैं। आर यहाँ है, वाई यहाँ है, ये तो गलत हो जाएगा बिकॉज आर को बड़ा होना है, ये तो गलत हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं, आर यहाँ है, वाई यहाँ है, जब ये साइन ही एक दूसरे का अपोजिट हो गया तो ये तो गलत हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं, आर बड़ा वाई से, देखिए ये बड़ा का साइन है, ये बराबर का साइन है, ये बड़ा बराबर का साइन है। महत्व किस साइन को दिया जाता है? बड़ा का साइन को। तो ये ट्रू हो रहा है, बड़ा का साइन बोलने का मतलब ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। अब उसके बाद ये तो देखिए, ये तो ऑलरेडी आपका बड़ा नहीं हो पाएगा ना, बड़ा नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। देखिए साइन अपोजिट हो गया। तो आप लोगों को आपका आंसर मिल चुका होगा इस सवाल के लिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसमें क्या है कि इसमें आप लोगों को बताना है आर बड़ा जी से होना चाहिए और एफ बड़ा एन से होना चाहिए, जो कि हमेशा ट्रू होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग आर बड़ा जी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आर बड़ा जी से कैसे हो सकता है? कॉमन टर्म क्या है हमारे पास? आर और जी के लिए कॉमन टर्म डब्लू है, डब्लू, और यहाँ पर डब्लू आप लोग को दिख रहा है। तो हम लोग ऐसा क्या करेंगे कि आर बड़ा जी से हो जाएगा, ठीक है। तो आर बड़ा डब्लू से भी तो होना चाहिए। तो क्या हम लोग इसमें आर बड़ा डब्लू से कौन सा हो जाएगा? देखिए सबसे पहले हम लोग जो नहीं हो सकता है वो देख लेते हैं। उसके बाद क्या होगा कि आप लोगों का जो जवाब होगा वो ऑटोमेटिक आप लोगों के सामने आ जाएगा। देखिए कैसे, ये साइन तो अपोजिट कर देगा, ये तो गलत हो जाएगा। ये साइन एक दूसरे को, मतलब ये जो साइन है जब एक दूसरे को अपोज कर रहा है, एक दूसरे का अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसे अभी रहने देते हैं, इसे अभी रहने देते हैं। ए और डी को हम लोग अभी नहीं कुछ करेंगे, ठीक है। अब इस साइन को देख लेते हैं, ये तो एक दूसरे का अपोजिट है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों में से कोई हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग सबसे पहले एक चीज़ देख लें, इन दोनों ऑप्शन को चूज करने से पहले आप लोग एक चीज़ क्या देख लें कि आपको क्या बताना है? एफ बड़ा एन से, एफ बड़ा एन से किस कंडीशन में होगा? एफ बड़ा एन से उसी कंडीशन में होगा। देखिए एफ और एन के बीच में आपका कॉमन टर्म कौन सा है? एक्स है, एक्स है, एक्स है, ठीक है, एक्स है। एफ बड़ा एन से होना चाहिए, तो एफ बड़ा एक्स से होगा, ठीक है। अब उसके बाद एक्स बड़ा बराबर, देखिए यहाँ पर भी बड़ा बराबर है, यहाँ पर भी बड़ा बराबर है। तो जब हम लोग को इसे बड़ा करना है तो लास्ट में जो एन के पहले आएगा वो बड़ा का साइन आएगा ना। और आप लोगों को कौन सा ऑप्शन में लास्ट में बड़ा का साइन दिख रहा है, ग्रेटर देन का साइन दिख रहा है, डी में दिख रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को उल्टा लेके इसलिए बताया बिकॉज आप लोगों को स्टार्टिंग में जो भी मतलब है वो आप लोग अगर ए को देख के चलते तो आपका गलत हो जाता, इस वजह से मैंने आप लोगों को थोड़ा सा अलग तरीके से बताया इसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। u बड़ा n से देख लेते हैं, क्या u बड़ा n से होगा? नहीं, ये साइन है, ये साइन है, ये तो अपोजिट हो गया, मतलब गलत हो गया। अब उसके बाद s बड़ा g से, s बड़ा g से नहीं होगा बिकॉज साइन यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा है, ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेदर वन नॉट टू फॉलोज, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसे देखते हैं, इसमें क्या होगा?
यू बड़ा डी से करना है, देख लेते हैं। यू, देखिए हम लोगों को कॉमन टर्म पहले ढूंढना होगा, कॉमन टर्म के है, यहाँ के है। यू बड़ा डी से, देखिए यू बड़ा के से और के बराबर डी, तो यू बड़ा डी से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखिए उसके बाद हम लोग क्या बताना है, एम बड़ा डी से, देख लेते हैं। आप लोग एक बात बताएं, एम एक ही जगह है, यहाँ पर है, एम के पहले कौन सा साइन यूज हुआ है, छोटा का, तो एम कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी से बड़ा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो ये ऑलरेडी गलत हो गया। इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1 इज ट्रू। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग अपने आंसर को। ये देख लें, हमने जो भी अभी तक क्वेश्चन किया है उसका आंसर हम लोगों ने सही किया है। चलिए आगे देखते हैं। एफ बड़ा एक्स से हम लोग को बताना है कि क्या एफ बड़ा एक्स से हो सकता है, देख लेते हैं। एफ और एक्स के बीच में कौन सा कॉमन टर्म है, ई है, ई है, देख लेते हैं। एफ बराबर ई और ई बड़ा एक्स, बिल्कुल हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर बड़ा का साइन है, इंपॉर्टेंस इसे मिलेगा, ये फॉलो हो गया। वाई बड़ा एक्स से, वाई बड़ा एक्स से, ये तो डायरेक्ट है, चले सही हो गया। इसका आंसर हो जाएगा बोथ फॉलो, बोथ 1 and 2 आर ट्रू या फॉलो। ठीक है, एल बड़ा यू से देख लेते हैं। एल और यू के बीच में कौन सा कॉमन टर्म है, पी है, पी है। एल बड़ा यू से करना है, एल बड़ा बराबर पी और पी छोटा यू, ये तो साइन उल्टा हो गया, मतलब ये गलत हो जाएगा। अब उसके बाद एम बड़ा पी से करना है, देख लेते हैं। एम बड़ा पी से हम लोग कैसे कर सकते हैं, एम बड़ा एल से है, एल बड़ा बराबर पी है, कौन किस साइन को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, बड़ा के साइन को, ये यहाँ पे गिवन है, चले ये हमारा फुलफिल हो रहा है कंडीशन। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ओनली 2 इज ट्रू। ठीक है, अब उस ऑप्शन नंबर भी ओनली 2 इज ट्रू। इसमें देख लेते हैं, अब 23rd नंबर पर क्या करना है, एक्स बड़ा बी से, या तो एक्स से बी की ओर जाना है, देख लेते हैं हम लोग पहुंच पाएंगे कि नहीं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉमन टर्म को ढूंढेंगे। कॉमन टर्म क्या है, जी है, जी है, एक्स बड़ा बराबर जी और जी छोटा बी, तो क्या एक्स बड़ा होगा बी से, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन अपोजिट हो गया है दोनों। आगे देखते हैं, बी बड़ा एफ से, देख लेते हैं। कॉमन टर्म कौन सा हम लोग लेंगे, कॉमन टर्म इसमें हम लोग जी को लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी जी है और यहाँ पर ई है और ई बराबर एफ है। हम लोग को बताना क्या है, बी बड़ा एफ से, देखिए बी बड़ा जी से, ठीक है, सही बात है, जी बड़ा ई से, सही बात है, और ई बराबर एफ, तो क्या इसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा ये बड़ा का साइन दिख गया, ये दिख गया, सही है। चलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओनली 2 इज ट्रू। आगे देखते हैं, एम बड़ा भी से करना है। एम और भी के बीच में कौन सा कॉमन टर्म है, क्या एम और भी के बीच में आप लोगों को टी कॉमन टर्म दिख रहा है। अब टी क्यों दिख रहा है, क्योंकि टी यहाँ है, टी यहाँ है और फिर के हो रहा है कॉमन, तो हम लोगों को 2 कॉमन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो कैसे जाएंगे हम लोग, एम बड़ा क्यू से, ठीक है, सही बात है, क्यू बराबर टी, सही बात है, टी बड़ा के, सही बात है, और के बराबर एस और एस बड़ा भी। क्या आप लोगों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस साइन को दिख रहा है, मतलब कि हमेशा हर कंडीशन में एम का साइन जो है वो बड़ा रह गया ना, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब उसके बाद पी बराबर क्यू। अब एक बात बताएं, पी सिर्फ एक ही जगह है, यहाँ पे है, पी बराबर तो छोड़िए, स्टेटमेंट में पी को क्या कर दिया है, छोटा बराबर, तो पी कभी भी किसी कंडीशन में बराबर होगा, नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। इसमें आंसर क्या होगा, ओनली 1 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, ये देखिए आप लोग ऑप्शन को मैच कर लें। चलिए आगे देखते हैं जल्दी से। चलिए हम लोग 25th नंबर को देखते हैं। इसमें क्या करना है, सी बड़ा जी से, देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। देखिए यहाँ पर W है, यहाँ पर W है, यहाँ पर T है, यहाँ पर T है, हम लोगों को पहुँचना है N के पास। हम लोग कैसे पहुँचेंगे, सबसे पहले हम लोग W चलेंगे, मतलब हम लोग W खेलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर T की तरफ जाएंगे, T के बाद हम लोग N पे जा सकते हैं। तो देख लेते हैं, C बड़ा W है, सही बात है। अब उसके बाद W बराबर T है, सही बात है, और T बराबर N है। जब बराबर N है तो सबसे ज़्यादा महत्व किस साइन को मिलेगा, बड़ा साइन को। क्या ये फॉलो हो रहा है, बिल्कुल फॉलो हो रहा है। अब उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, W बराबर N। अब एक बात बताएं, जब W बराबर T है और T बराबर N है तो इस साइन का इंपॉर्टेंस मिलेगा ना, मतलब ये जो बराबर का साइन है, तो ये भी फॉलो हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फॉलो, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, देख लेते हैं आगे। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, इन द गिवन स्टेटमेंट इफ 4 बड़ा 8 से, मतलब कि 4 बड़ा 8 से और 9 बराबर 6 इज डेफिनेटली ट्रू। आप लोगों को ऐसा बताना है, कैसे देख लेते हैं। 4 यहाँ है, 8 यहाँ है, बड़ा किस कंडीशन में होगा, जब हम लोग यहाँ पर भी इस साइन को पुट कर देंगे तो क्या 4 हर बार हर कंडीशन में 8 से बड़ा होगा, बिल्कुल होगा। अब उसके बाद दूसरे कंडीशन को चेक कर लेते हैं। इसमें क्या कहना है, 9 बराबर 6, देख लेते हैं।
9 बड़ा बराबर 6 कब होगा? आप लोग जानते होंगे जब भी इन दोनों साइन के बीच में रहता है तो, और यहाँ पर भी ये साइन दिया गया है, तो इस साइन के इन दोनों साइन के बीच में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस साइन को मिलेगा? इस साइन को। तो यहाँ पर हम लोग किस साइन को यूज करेंगे? हम लोग यहाँ पर ऐदर और को यूज करेंगे। ऐदर और को यूज इसलिए करेंगे क्योंकि आप लोग एक बात बताएं, 4 बड़ा हम लोगों को 8 से दिखाना है, ठीक है, सही बात है। अगर हम लोग यहाँ पर बराबर का साइन कर दें तो क्या 4 बड़ा 8 से नहीं होगा? यहाँ पर तो बड़ा का साइन है ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग को दूसरा में क्या दिखाना है? 9 बड़ा बराबर 6। अब 9 बड़ा बराबर 6 है, अगर हम लोग यहाँ पर बराबर कर देंगे तो भी तो बड़ा बराबर यहाँ पर आ गया, ये जो बड़ा बराबर है यहाँ पर आ गया, तो भी तो ये कंडीशन फॉलो हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा देख लेते हैं हम लोग, इस साइन को रख के बड़ा बराबर को, अगर हम लोग यहाँ पर बड़ा बराबर का साइन रख देंगे तो क्या 4 बड़ा 8 से नहीं होगा? उस कंडीशन में बिल्कुल होगा, बिकॉज बड़ा और बड़ा बराबर में किस साइन को इंपॉर्टेंस दिया जाता है? बड़ा साइन को, मतलब कि ग्रेटर दैन साइन को। अब उसके बाद देख लेते हैं दूसरा में, अगर हम लोग यहाँ पर बड़ा बराबर रखेंगे तो 9 बड़ा बराबर 8, 8 बड़ा बराबर 7 और 7 बराबर 6, तो भी तो 9 बड़ा बराबर 6 हो रहा है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऐदर और। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें क्या करना है? इसमें बताना है कि 4 बड़ा 8 से कब डेफिनेटली ट्रू होगा। देख लेते हैं। 4 बड़ा बराबर 5 क्वेश्चन मार्क 6 इज इक्वल टू 7 बड़ा बराबर 8। देख लेते हैं। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पर बड़ा बराबर का साइन है, यहाँ पर बराबर का साइन है और यहाँ पर बड़ा बराबर का साइन है, और हम लोग को चाहिए ये साइन। तो सिर्फ इसी साइन को हम लोग रखेंगे तब ना जाके ये बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या करना है? 20 बड़ा बराबर 60। देख लेते हैं। 20 बड़ा बराबर 30 है, ठीक है, 30 बराबर 40 है, सही बात है। अब उसके बाद 40 बड़ा है 60 से, लेकिन क्या आप लोगों को यहाँ पे कहीं भी बड़ा बराबर का साइन दिखा? नहीं दिखा। क्यों ऐसा? क्योंकि बड़ा और बराबर का साइन यहाँ पे है, सही बात है। अब उसके बाद यहाँ पर तो इस साइन को इंपॉर्टेंस मिल जाएगा, इस कंडीशन में ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, अब उसका दूसरा देखते हैं। 50 बड़ा होना चाहिए 70 से, ठीक है, देखते हैं। 50 बड़ा बराबर 40, सही बात है। 40 बड़ा 60 और 60 बराबर 70। क्या आप लोगों को 40 बड़ा 60 दिख गया? और जो कि 70 के बराबर है। जब 40 बड़ा 60 है और 50 बड़ा बराबर 40 है तो बड़ा का साइन आ गया। महत्व किस साइन को मिलेगा? इंपॉर्टेंस किस साइन को दिया जाएगा? ग्रेटर देन साइन को, बड़ा साइन को। तो इसका मतलब कि ये ट्रू है, ओनली 2 इज ट्रू। अब इसका आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए हम लोगों ने जो भी किया सही किया है आंसर। आगे देख लेते हैं। 57 बड़ा होना चाहिए 52 से। देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। 57 यहाँ है, 52 यहाँ है। देख लेते हैं कैसे हो पाएगा। हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि 57 बड़ा बराबर है 53 से, सही बात है। और 53 क्या है? 52 से बड़ा है। यहाँ पर आप लोगों को बड़ा का साइन दिख गया, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सही है। अब उसके बाद 54 बड़ा होना चाहिए 53 से। आप लोग एक बात देखें, 54 बड़ा है 51 से और 51 बड़ा है 52 से, लेकिन 52 छोटा है 53 से। साइन कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, इसका मतलब ये गलत है। ओनली 1 इज ट्रू। आगे देखते हैं। k बराबर n, क्या आप लोगों को k बराबर n कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। s बड़ा j, क्या s कहीं भी आप लोगों को j से बड़ा दिख रहा है? देखते हैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। s बड़ा p से, p बड़ा बराबर h, h बराबर k और k बड़ा m से और m बड़ा बराबर j। यहाँ पर बड़ा का साइन आ रहा है, यहाँ पर बड़ा का साइन आ रहा है, इसका मतलब इंपॉर्टेंस हम लोग इस साइन को देंगे, तो ये फॉलो हो जाएगा। इसका मतलब ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। आगे देखते हैं। चलिए इसे देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। t बड़ा x, देख लेते हैं। t यहाँ है, उसका कॉमन टर्म इसमें w है, ठीक है, देख लेते हैं। t बड़ा y से, y बराबर w और w बड़ा v से और v बराबर है x के। तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों तरफ बड़ा का साइन दिख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा। r बड़ा v से, देख लेते हैं। r बड़ा बराबर t, t बड़ा y, y बराबर w और w बड़ा v से, तो ये भी फॉलो हो रहा है। इसमें आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ट्रू। दूसरा देखते हैं। e बराबर d, देख लेते हैं। e बराबर d के लिए हम लोग कॉमन टर्म किसे यूज करेंगे? g को देख लेते हैं। e बराबर s और s बराबर g, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखें, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखें, ये साइन तो उल्टा हो गया, तो इसका मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये तो गलत हो जाएगा ना। अब उसके बाद s बराबर के, देखते हैं। s बराबर g, सही बात है। और फिर से ये भी तो अपोजिट हो गया, ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब नेदर नॉर,
ये देखें आप लोग, इसका आंसर मैच कर सकते हैं। इसमें बताना है 6 बराबर 9। देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। 6 यहाँ है, 9 यहाँ है, देख लेते हैं। 6 बराबर 9, 6 बराबर 7, 7 छोटा 8 से और 8 छोटा 9 से। ये तो गलत हो गया, हम लोगों को तो 6 को बराबर करना था, ये गलत हो गया। अब उसके बाद एक बार क्या बताया जा रहा है कि 9 बरा 6 से, देख लेते हैं। 9 बरा 8 से, 8 बरा 7 से और 7 छोटा बराबर 6 से, ये भी गलत हो गया। क्या यहाँ पर एदर और का केस बन रहा है? आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं, क्या यहाँ पर 33 क्वेश्चन में एदर और का केस बन रहा है? हाँ बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पर एदर और होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों एलिमेंट है जो कि सेम है, दोनों एलिमेंट 6 और 9 दोनों कंक्लूजन में सेम है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर तीनों साइन आ गया। जब भी किसी कंक्लूजन में दो एलिमेंट सेम हो और वहाँ पर तीनों साइन आ जाए, और वो तीनों का तीनों जो साइन है वो एक्चुअली गलत होना चाहिए, मतलब कि दोनों कंक्लूजन जो है वो गलत होना चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या बनता है? एदर और, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। P बड़ा S से, P बड़ा Q से, Q छोटा S से, ये तो साइन उल्टा हो गया, गलत हो जाएगा। अब उसके बाद P छोटा S से, मतलब कि S बड़ा P से, देखिए यहाँ पर क्या होगा? S बड़ा R से, R बड़ा Q से, Q छोटा P से, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? नेदर नॉर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, नन इज ट्रू, नेदर नॉर। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं C बराबर F, ठीक है, देखते हैं C बराबर F हम लोग कैसे पहुँच पाएंगे? यहाँ पर से पहुँचेंगे C बराबर D और D छोटा E और E छोटा F। क्या यहाँ पर आप लोगों को C बराबर F दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, गलत हो गया। अब उसके बाद F बड़ा C से, F बड़ा E से, सही बात है, E बड़ा D से और D छोटा बराबर C से, ये तो गलत हो गया। लेकिन क्या आपको यहाँ पर दोनों एलिमेंट, ये जो C F दोनों कंक्लूजन में सेम दिख रहा है? सही बात है। और क्या आपको यहाँ पर ये साइन भी, मतलब कि ये और ये, तो इन दोनों साइन का मतलब एक तो ये होगा, एक तो यही होगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों को तीनों साइन देखने को मिल गया, तो ये एदर और बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आगे देखते हैं ई बरा डी से, देख लेते हैं। देखिए ई बरा डी से हो सकता है क्या? ई बरा सी से, सी बराबर डी, सही बात है, फॉलो कर गया। अब उसके बाद ए बरा सी से, ए बरा सी से भी हो रहा है, फॉलो कर गया। ए बरा एफ से, देख लेते हैं। ए बरा ई से, ई छोटा एफ से, ये फॉलो नहीं करेगा, गलत हो गया, साइन उल्टा हो गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 1 एंड 2 इज ट्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लोगों को कहीं भी ओनली 1 एंड 2 इज ट्रू दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा अलग तरीके से दिया गया है। कैसे दिया गया है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बता रहा है either 2 और 3 इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर तो आप लोगों का either और का केस नहीं बन रहा है, ठीक है, ये तो गलत हो गया। अब उसके बाद ओनली कंक्लूजन 3 इज इनकरेक्ट, हमारा यही तो रॉन्ग हुआ ना, यही तो फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये देख लें आप लोग, मिला सकते हैं आंसर को। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। एफ बरा सी से, एफ बरा सी से हम लोग कैसे जा पाएंगे? कॉमन टर्म हमारे बीच में कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं एफ बरा ई से, ई बराबर बी और बी बराबर सी, क्या ये फॉलो करेगा? बिल्कुल फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि एफ तो है वो बड़ा है ई के, ई बराबर है बी और बी बराबर है सी, तो ये फॉलो कर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एफ बरा ए से, एफ बरा ई से, ई बराबर बी और बी छोटा है ए से, तो यहाँ पे साइन उल्टा हो गया, तब तो ये गलत हो जाएगा। डी बरा ए से, देख लेते हैं। डी बरा ए से, आप लोग एक बात बताएं, डी सिर्फ यहीं पे है और उसके पहले जो साइन दिया गया है वो उल्टा है, मतलब कि वो तो उसे छोटा बना रहा है, तो कभी भी किसी भी कंडीशन में डी बड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तब तो इसका मतलब ये गलत है। इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ई। आगे देखते हैं बी बरा एफ से, देख लेते हैं बी बरा एफ से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बी बरा एफ से, देखिए बी बरा ई से, ई बरा एफ से, दोनों साइन हमारा सही है, आंसर फॉलो। अब उसके बाद ए बरा सी से, देख लेते हैं। ए बरा डी से और डी छोटा सी से, ये तो साइन उल्टा हो गया, गलत। बी बरा डी से, देख लेते हैं। बी बरा ई से और ई छोटा डी से, ये भी गलत हो गया। इसमें क्या हो जाएगा आंसर? ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 39 नंबर को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है?
x बड़ा होना चाहिए s से, देख लेते हैं। x बड़ा r से, सही बात है। r बड़ा बराबर s। अगर जहां पर भी बड़ा और बड़ा बराबर का साइन आता है, किसे इंपॉर्टेंस दिया जाता है? बड़ा साइन को, मतलब कि ग्रेटर देन साइन को, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है, सही बात है। अब उसका q बड़ा s से, देख लेते हैं। q बड़ा r से, r बड़ा बराबर s, किस साइन को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा? इसे। क्या फॉलो कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब ओनली कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 70 बड़ा 30 से, देखते हैं 70 और 30 के बीच में कौन सा कॉमन टर्म है? 60 का, 60 का, देख लेते हैं। 70 बड़ा बराबर 60, सही है। अब उसके बाद 60 बड़ा 40, 40 बड़ा 30। क्या आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सही साइन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, तो ये फॉलो हो जाएगा। अब उसके बाद 20 बड़ा बराबर 60। अब इसे हम लोग देखते हैं, 20 कहाँ है? 20 यहाँ है। क्या होना चाहिए? 60 से बड़ा बराबर होना चाहिए, देख लेते हैं। 20 बड़ा बराबर 80, सही बात है। अब उसके बाद 80 बराबर है 70 के, 80 बराबर है 70 के। अब उसके बाद 70 बड़ा बराबर है 60 के। क्या आपको यहाँ पर बड़ा बराबर का और बराबर का साइन दिया जाता है, वहाँ पर किसे इंपॉर्टेंस दिया जाएगा? बराबर के साइन को, ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर फॉलो कर रहा है, सही बात है। यहाँ पर हो जाएगा बोथ 1 और 2 आर ट्रू। चलिए हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं। ये देखिए, हमने जो भी किया वो सही है। 41 नंबर को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है? सी बड़ा एफ से होना चाहिए, देख लेते हैं। सी बड़ा बराबर डी और डी छोटा बराबर एफ, ये तो साइन उल्टा हो गया, ये तो गलत है। अब उसके बाद एच बड़ा एफ से होना चाहिए। एच यहाँ है, एफ यहाँ है, कॉमन टर्म है जी। एच बड़ा जी से, जी छोटा एफ से, ये भी तो गलत हो गया। डी बड़ा जी से होना चाहिए, देख लेते हैं। डी यहाँ है, जी यहाँ है, कॉमन टर्म है एफ, ठीक है। देखिए, जब यहाँ पर डी एफ से छोटा बराबर है, तो क्या वो कभी भी बड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन फॉलोज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। P बड़ा M से, देख लेते हैं। P बड़ा बराबर K से, K बड़ा M से, सही बात है, ये तो फॉलो कर गया। आगे देखते हैं। K बराबर Q के, क्या K और Q के बीच में आप लोगों को बराबर का साइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। P बड़ा R से, P बड़ा R से में क्या आप लोगों को यहाँ पर कहीं पे भी बड़ा का साइन दिख रहा है? नहीं, यहाँ पर तो इक्वल टू है और ग्रेटर देन इक्वल टू है। यहाँ पर तो ग्रेटर देन कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओनली 1 फॉलोज। आगे देखते हैं। आई बड़ा बराबर एम से, आई बड़ा बराबर एम से, देख लेते हैं। आई बड़ा बराबर के और के बराबर एम, ये तो फॉलो कर गया, सही है। अब उसके बाद ओ बड़ा के से, देख लेते हैं। ओ बड़ा एम से और एम बराबर के, मतलब कि ओ बड़ा के से, सही है, फॉलो कर रहा है। जी बड़ा के से, देख लेते हैं। देखिए, जी के पहले जो भी साइन है वो तो छोटा है, तो जी कभी भी किसी कंडीशन में बड़ा नहीं हो पाएगा, ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। इसका मतलब बोथ 1 और 2 फॉलो। आगे देखते हैं। 23 बड़ा बराबर होना चाहिए 27 के, ठीक है। 23 यहाँ है, 27 यहाँ है। क्या आप लोगों को यहाँ पे बड़ा बराबर का साइन दिख रहा है? नहीं। यहाँ पर जब बड़ा का साइन आ गया तो इंपॉर्टेंस किस साइन को मिलेगा? बड़ा का साइन को, मतलब कि ग्रेटर दैन का साइन को, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। अब उसके बाद 21 बड़ा होना चाहिए 26 से, देख लेते हैं। 21 बड़ा है 22 से, 22 बड़ा है 23 से, सही बात है। अब उसके बाद 23 बड़ा है 26 से, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर आप लोगों को ये भी साइन मिल गया और ये भी साइन मिल गया, तो किसे आप लोग महत्व देंगे, किसे इंपॉर्टेंस देंगे? बड़ा का साइन को, मतलब कि ग्रेटर दैन का साइन को, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका फॉलो करेगा, ओनली 2 इज ट्रू। आगे देख लेते हैं आंसर। 45 नंबर को हम लोग देखते हैं। 8 बड़ा बराबर होना चाहिए 5 के। 8 बड़ा बराबर 7, 7 छोटा है 6 से, 6 छोटा है 5 से, ये तो गलत हो गया। अब उसके बाद 5 बड़ा है 8 से, देख लेते हैं। यहाँ पर जब साइन उल्टा है तो ये तो फॉलो नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर एदर और का केस होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों एलिमेंट सेम है और उसके बाद यहाँ पर तीनों साइन आ गया, तीनों साइन आ गया और दोनों कंक्लूजन जो क्या है वो रॉन्ग है, गलत है, फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एदर और का केस लगेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एन बड़ा क्यू से, एन बड़ा ओ से, ओ छोटा बराबर पी से और पी छोटा क्यू से। तो यहाँ पर तो क्या आप लोगों को कहीं पे भी एन बड़ा क्यू से दिखा? नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को यहीं पे साइन जब उल्टा हो गया है तो गलत हो जाएगा, गलत। अब उसके बाद P बड़ा बराबर S, देख लेते हैं। देखिए एक बात बताइए, P बड़ा बराबर S जो आप लोगों को करना है, आप लोग वो कैसे कर पाएंगे? P और S इस इक्वेशन में है,
अब पी के पहले जब साइन है वो ऑलरेडी छोटा है तो वो बड़ा कैसे हो पाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, नेदर वन नॉट टू फॉलोज। ठीक है, 47 नंबर को हम लोग देखते हैं, 2 बड़ा 9 से देख लेते हैं। देखिए 2 बड़ा 9 से कैसे होगा, कॉमन टर्म हमारा यहाँ पे 1 है, 1 है। 2 बड़ा 6 से, 6 छोटा बराबर 1 से, जब साइन यहीं पे उल्टा हो गया तो इसका मतलब ये तो फॉलो नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। चले 5 बड़ा 6 से देख लेते हैं, 5 बड़ा 6 से होना चाहिए। इसमें हम लोग कॉमन टर्म फिर से 1 को यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि एक ही है, ये 2 इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, तो 5 बड़ा 6 से होना चाहिए। देख लेते हैं, 5 बराबर 9, 9 बड़ा 1 से, मतलब कि इसे हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे तो 5 बड़ा हो जाएगा 1 से, सही बात है, और 1 बराबर हो जाएगा 6 से। लेकिन जब यहाँ पर ऑलरेडी ये साइन आ गया, इसका मतलब हम लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, ये सही हो जाएगा, ओनली 2 इज फॉलोज। ठीक है, 48 नंबर देखते हैं, बी बड़ा एफ से। बी बड़ा एफ से हम लोग कैसे जाएंगे, कॉमन टर्म हमारा सी है, बी बड़ा सी से, सी बराबर जी, जी बराबर एफ, तो यहाँ पर इस साइन को हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे, ये फॉलो कर जाएगा। अब उसके बाद पी बराबर जी देख लेते हैं, पी बराबर ए बराबर बी, और बी बड़ा है सी से, और सी बराबर है जी के, तो क्या ये फॉलो करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तक तो साइन सही गया था, लेकिन उसके बाद यहीं से आपका साइन चेंज हो गया, तो इस साइन को हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ओनली 1 फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं आंसर, आप लोग आंसर मैच कर सकते हैं। इसे हम लोग देखते हैं 49 नंबर को, x बड़ा r देख लेते हैं, x यहाँ है, r यहाँ है, कॉमन टर्म हमारे पास कौन सा होगा, y होगा, y होगा। अब आप लोग एक बात देखें, x बड़ा r कभी भी किसी कंडीशन में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज x के साथ जो साइन यूज हुआ है वो ऑलरेडी छोटा बराबर है, तब तो ये गलत हो गया। अब उसके बाद k बड़ा r से देख लेते हैं, k बड़ा r से कैसे होगा, फिर से हम लोग कॉमन टर्म y को यूज करेंगे, k बराबर y, सही बात है, y बड़ा है r से, तो इस साइन को इंपॉर्टेंस देंगे, तो इसका मतलब ये फॉलो करेगा, ओनली 2 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देख लेते हैं, आगे चलते हैं, ये हमारा लास्ट सवाल होगा, b बड़ा e से देख लेते हैं, कॉमन टर्म है d, b बराबर c, c बड़ा है d से, और d बराबर है f के, और f बराबर है e के। क्या यहाँ पर हम लोग इस साइन को इंपॉर्टेंस देंगे, बिल्कुल देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा। c बड़ा है a से देख लेते हैं, c बराबर है b के, और b बड़ा है a से, मतलब ये आ गया ना साइन, सही है, तो ये फॉलो हो जाएगा। इसका मतलब ओनली सॉरी, इसका मतलब बोथ 1 और 2 आर ट्रू, सही बात है। हम लोग चलिए इसके आंसर को मिला लेते हैं। ये देखें, हमने अभी तक जो भी 50 क्वेश्चंस किए हैं सारे के सारे हमने सही किए हैं, तो आप लोग भी क्या करें कि आप लोग एक्यूरेसी पे फोकस करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, एक्यूरेसी पे फोकस करें। आप लोग जब तक एक्यूरेसी पे फोकस नहीं करेंगे ना, तो आप लोग अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप लोग अटेम्प्ट कितना भी कर लें, 70, 80, 90, आप लोग जो SBI PO वगैरह, SBI क्लर्क के एग्जाम में आप लोग जो बोलते हैं कि आप लोगों ने 80 कर लिया, 85 कर लिया, 90 कर लिया, आप लोग ठीक है, बहुत अटेम्प्ट कर लेंगे, बढ़िया बात है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ कितना करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब उसके बाद आप लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, उसके बाद क्या होगा कि आप लोगों का एक्यूरेसी बनेगा। एक्यूरेसी बनने के बाद आप लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, उससे आप लोगों का क्या होगा कि स्पीड आएगा। ठीक है, ओवरऑल एक्यूरेसी एंड स्पीड ही जो है आप लोगों को पेपर क्लियर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने टॉप 50 इनइक्वालिटीज को कर लिया है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं बताया है, और दूसरी बात, मैंने इसे अपने लैंग्वेज में बताया है, जैसे मैं क्वेश्चंस को डील करता हूँ, ठीक है, या मैं बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो इस वजह से आप लोग अपने लैंग्वेज में से देख सकते हैं। मेरा मेन मकसद क्या था कि मैं आप लोगों को लास्ट ईयर जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, मैं आप लोगों को वो करवा दूं, और आप लोग इससे प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, मैं इसका जो PDF है मैं उसे अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप लोग उसे ज्वाइन करें। मैंने जो सिलोगिज्म का सेशन कल लिया था उसका भी PDF मैंने वहाँ डाल रखा है, आप लोग उसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग को वहाँ पर बहुत सारा प्रैक्टिस कंटेंट मिलेगा, आप लोग इसे प्रैक्टिस करें। और आप लोग इस चैनल पे अगर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने जितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसमें आप लोगों ने कितना का कितना एक्यूरेटली सही किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और इस तरीके के स्पीड बूस्टर सेशन को डिस्कस करेंगे, स्पीड बूस्टर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है कि मैं कल फ्लैट एंड फ्लोर पजल करवा दूँ, या तो मंथ बेस्ड पजल करवा दूँ, जिसका मैं 4 या 5 क्वेश्चन ले लूँ, मतलब कि 4 और 5 आप लोगों को पजल वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहें, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।